छलावा दोस्तों लेकर आ गया हूँ मैं एक और अनसुनी अनकही दास्तां जिसको सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है मेरे आप बीते चाचा की, जिसको मैं नहीं बताऊं तो अच्छा है। तो मैं अपनी छलावे की कहानी बताने जा रहा हूँ क्योंकि चाचा वाली कुछ ज़्यादा खतरनाक है, जिसको बताने में मेरी खुद की रूह कांप जाती है। और ये सब मुझे चाचा ने कब बताया, जब मेरे साथ खुद छलावे वाला कांड हो गया। जी हाँ, अभी हाल ही की ही बात है। मुझे छलावों में काफ़ी इंटरेस्ट था। मैं चाहता था कि आखिर छलावे होते कैसे, और ये होते क्यों हैं, और ये आते कहाँ से हैं। ये देखने के लिए मैं गांव के लिए निकल गया। मैं, मेरे दो दोस्त, हम तीनों लोग निकल गए। मेरी खुद की गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी से ही गया था। अभी 15 दिन पहले की बात है। तो जाड़े काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, जिसके कारण मैं जैकेट वैकेट पहन कर गया था। हम रात के 8 बजे गांव पहुंचे। चाचा ने मुझसे कहा, अरे बेटे कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा, अरे चाचा मैं गांव आ रहा हूँ, वो भी शहर से। चाचा ने मेरे खाना वाना लगवाया। खाना वगैरह खाते ही 10 बज गए थे। जब मैंने 10 बजे अपने घर वालों से कहा कि मुझे खेतों पर जाना है, तो घर वालों ने कहा, क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा, ये जो मेरे दोस्त शहर से आए हैं, इनको खेतों में घूमना है, तो क्या हम जा सकते हैं? सब लोगों ने कहा, ठीक है हम भी साथ चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, कोई साथ नहीं जाएगा। ये मेरे दोस्त थोड़ा बुरा मान जाएंगे, इसलिए सिर्फ मैं अकेला ही साथ जाऊंगा। घर वालों ने 2 मिनट तो चुप रहे, उसके बाद वह मान गए और हम तीनों निकल लिए। जब हम तीनों निकले थे तो हमें नहीं पता था कि हमारी रात इतनी भयंकर हो जाएगी कि हमारा बचना भी नामुमकिन होगा। हम अपने ट्यूबवेल वाले खेत पर पहुंच गए। 1 घंटा बीत गया और हमें 11:30 बज चुके थे, क्योंकि 10 बजे से आधा घंटा हमें वहाँ पहुँचने में लगा था, और उसके बाद 1 घंटा हमें वहाँ रहते रहते लग गया, जिसके कारण 11:30 बज चुके थे। और 11:30 बजे जो मैंने देखा वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ ऐसा कि चारों दिशाओं से एक अलग ही शांति भरी आवाज आ रही थी, जो कि पत्तों की थी, चिड़ियाओं की थी। मेरे को नहीं पता था कि वह रात पूर्णिमा की वो अनसुनी अनकही रात है, जिस दिन चांद भी अपनी अलग ही सीमाओं पर है। और वो चांद थोड़ा थोड़ा लाल सा हो रहा था, जिसके कारण मुझे और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पर मुझे नहीं पता था कि मैं उस मज़े की आस में अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पल खो दूंगा जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जी हाँ, मैं, मेरे दोनों दोस्त, जब उन्हें कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे चल थोड़ा आगे देख कर आते हैं। मैंने कहा, ठीक है। हम लोग आगे के लिए निकल लिए और चलते 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 हम बम्बे के सहारे पहुंच गए। एक तरफ बम्बा था तो दूसरी तरफ ईख का पेड़। बहुत बड़ा ईख का पेड़ था, मतलब कि काफी बड़ी खेती थी ईख की। एक पूरा खेत जो कि करीबन 6 बीघे में होगा, वो सारा खेत ईखों का था। मैंने कहा, अरे रात भी काफी हो रही है, चलो घर चलते हैं, वो तो मुझे लगता है हमें नहीं मिलेंगे। ये होते होते रात के 12:30 तो बज चुके थे, पर मुझे चारों तरफ दूर दूर तक छलावे नहीं दिख रहे थे। मैं अफसोस सी में आने लगा। मैंने कहा, चलो यार वापस चल रहे हैं। मेरे दोस्तों ने कहा, अरे नहीं भाई, वापस क्यों जा रहा है, देखते हैं ना कहीं छलावा मिलेगा, कैसे ही मिले। मैंने कहा, ठीक है। हम और आगे जाते रहे। जैसे ही हमने ईख को क्रॉस किया, फिर कुछ अजीब सी खेती आ गई, जिसको मैं नहीं जानता वो क्या थी, पर उसके भी पेड़ काफी बड़े बड़े थे। शायद वो ज्वार वगैरह थी। अब जो भी थी, मैंने उस चीज को ध्यान नहीं दिया और मैं वहां से लौटने लगा। मैंने कहा, दोस्तों मेरे से नहीं हो पाएगा, हम फिर कभी आ जाएंगे, हम वापस चलते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है चलो। हम वापस निकल लिए और वापस आते 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 हम लोगों ने जो देखा, जैसे ही हम ईख के बराबर पूछे, रात के 1:30 बज रहे थे। ईख में से एक आदमी निकल के आता है और कहता है, अरे भाई साहब अंदर कोई है। हमने कहा, कौन है, क्यों डरा रहे हो? उसने कहा, नहीं कोई है, कोई है। मैंने कहा, दिखाओ कौन है। वो इंसान देखने में तो काफी सही घराने से लग रहा था। इसकी वजह से हम उसकी बातों में आ गए और अंदर जाके देखने लगे। हमें कुछ नहीं दिखा अंदर, तो हम वापस बाहर आए। देखा तो वो इंसान वहां नहीं था। हम एक साथ अतरस से में आ गए कि आखिर वो इंसान गया तो गया कहाँ। फिर एक पीछे से आवाज आती है। हम वापस मुड़कर देखते हैं तो वो कहता है, अरे तुम मुझे तो खेत में ही भूल आए थे।
हम अफसोस से में हो गए, एक साथ टेंशन में आ गए कि ये तो यार हमने बाहर छोड़ा था, इसको हम कब खेत में भूल आए। हमने इग्नोर किया और हम वहाँ से चलने लगे। वो हमारे साथ ही आने लगा और हमसे बातें करने लगा। अपने बारे में उसने कुछ बातें बताई कि मैं मोहल्ले में रहता हूँ, मेरा आखिर में घर पड़ता है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे दादा दादी हैं। मैंने कहा ठीक है चलो। हम लोगों को बात करते करते 2:30 बज चुका था और हम अपने घर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उसकी बातें इतनी अच्छी थी कि मैं कुछ नहीं बता सकता। जैसे ही हम अपने चौराहे पे पहुंचे, मैंने कहा आप किस साइड रहते हो? उसने कहा अरे जिधर आप रहते हो उधर ही मैं मोहल्ले की साइड रहता हूँ, आप बाहर की तरफ रहते हो, मैं अंदर की तरफ रहता हूँ। मेरे दोस्त भी उससे काफी मखौल मार रहे थे, मतलब कि फनी बातें कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि जिससे हम बातें कर रहे हैं वो असली में इंसान है ही नहीं। जी हाँ, फिर जो हुआ वो बहुत ज़्यादा दहला देने वाला था। चौराहे से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर हमारे गांव का मोड़ आ जाता है जब हम अपने गांव में एंटर करते हैं, और एंटर करते ही सामने किसी और घर है और दूसरे नंबर पर मेरा घर है। मतलब कि मेरा घर पहले नंबर पर पड़ता है, सामने किसी दूसरे का है। ओवरऑल हम मोड़ पर पहुंचे ही थे कि वो मेरे से एक साथ कहता है कि 1 सेकंड रुको। मैंने कहा क्या हुआ? उसने पीछे को देखा, कहता है मैं 1 मिनट में आया। हमने कहा ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं, और हमने अपनी गर्दन पीछे घुमाई तो देखा कि पीछे कोई नहीं था। हमने आधे घंटे तक वहां ढूंढा, हमें 3:15 हो चुके थे, पर हमें कोई नहीं दिखा। ना जाने वो इंसान कौन था, उसकी आइडेंटिटी भी कभी नहीं मिली हमें, और हमने पूरे गांव में ढूंढनी चाहिए पर नहीं, उसके बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। शायद वो छलावा था जो कि हमारी मदद करने आया था। तो छलावे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, पर वो छलावा एक अच्छा छलावा था। बुरे छलावे की अगर कहानी सुननी है तो बस आप कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे पास एक और छलावे की कहानी है जो कि बुरे छलावे की है। मेरे आपने चाचा की आप बीती कहानी, जो चाचा ने मुझे मेरे छलावे देखने के बाद बताई कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं नई वीडियोस लेकर आऊँ तो आपके पास टाइम से मेरी वीडियो पहुँच जाए। जी नमस्ते, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।